नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ द्वारा दिल्ली के आईटीओ स्थित राजा राम मोहन राव मेमोरियल हॉल में एक ऐतिहासिक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन शहीद रामफल मंडल शहादत दिवस और महासंघ की 7वीं स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर कठेरिया ने शहीद रामफल मंडल को पुष्पांजलि अर्पित की और देश के विभिन्न राज्यों से पधारे समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि किस प्रकार नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ समाज को जमीनी स्तर पर जागरूक, संगठित और सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर पूर्व आईआरएस अधिकारी कमल किशोर कठेरिया, जमुना कठेरिया और मुन्ना लाल कठेरिया सहित कई गणमान्य लोगों ने भी समाज को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वहीं अध्यक्ष सागर कठेरिया ने यह भी कहा कि जिस गति से महासंघ कार्य कर रहा है, आने वाले समय में धानुक समाज और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। ये नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ जो है, इसका ये 7वां स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और इससे भी पहले जो है वो शहीद रामफल मंडल जी, जो हमारे 19 वर्ष की आयु में, उन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूमने के किया इस देश की आन बान शान के लिए। और अपने धानुक समाज, अपने कठेरिया समाज, अपने देश के लिए उन्होंने 19 वर्ष की आयु में फांसी को चूमने का काम किया। इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। आज दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर धानुक समाज लगभग पूरे भारत से एकजुट हुआ है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कठेरिया धानुक समाज अब संगठित हो चुका है। वही 7 साल हो चुके हैं, इसलिए हम लोग 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। तो हम लोग जो आते हैं वो ऐसी समाज से आते हैं। हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये एक मसीहा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिनको हम सत नमन करते हैं, उन्होंने हमें अधिकार दिया कि हम लोग शिक्षित बने, संगठित और संघर्ष करें। हम उन्हीं को अनुपालन कर रहे हैं। निःशुल्क पढ़ाने का काम करते हैं। बहन बेटियों की शादी ब्याह की कब बात आती है, जब कोई गरीब परिवार होता है वो अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं कर सकता, हम उनकी पूरी मदद करते हैं। जो बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है, IAS PCS बनना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम पूरी मदद करेंगे कि उस बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। समाज में कहीं भी, धानुक समाज में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कोई भी थाना, चौकी, SDM, DM कोई उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, तो हम पूरे भारतवर्ष में उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। कभी भी कहीं भी अपने समाज को, शोषण को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने लोकल में ही वो 4 लोगों को बैठा, उन्होंने नीचे चटाई बिछाई और मैंने चटाई पे बैठकर जो हमने कार्यक्रम, उसके बाद आप देख सकती है मेरे भाई हैं राजेश कठेरिया उपाध्यक्ष, ये प्रेमपाल कठेरिया जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ये मेरे भाई हैं। ये लोग कंधे से कंधे मिलाकर संगठन की नींव रखने का काम किया। और आज हम देख पा रहे हैं कि हम लोग मतलब पूरे भारत में देखें लाखों की संख्या में हम लोग एकजुट हो चुके हैं, संघर्ष हो चुके हैं। और हमारी कोशिश है कि हम पूरे भारत में धानुक समाज को एकजुट करके एक पहचान बना के दिखाएं, जिससे हमारे किसी भी व्यक्ति का कोई भी शोषण कोई भी करना पाए, हमारी कभी भी बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय ना हो। आज के दिन हम लोग एक्टिव हुए हैं सिर्फ अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि शिक्षित बने, और जो हमारे समाज में कूटनीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने आज ये मुहिम, हर स्टेट जाके हम लोगों ने जो मुहिम चला रखी है अपने समाज को जोड़ने की। जो शोषण हुआ है हमारे समाज का, उस समाज को आगे बढ़ा के जो लोग हमारे समाज को पीड़ित करते हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठाते इकट्ठा होते हैं। बस ये कहना चाहूँगा। ये संगठन हमने 11 अगस्त 2018 में बुनियाद रखी थी और 22 अगस्त को 2018 में हमने स्थापित किया था, जो कि भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से रजिस्टर करवाया गया था। इस संगठन को हमने बड़ी मेहनत, कुशलता से, ईमानदारी से और सभी लोगों के साथ मिलकर इस संगठन को हमने आगे तक बढ़ाया है। और आज का जो दिन है वो हमारा 7वां स्थापना दिवस समारोह है। 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं हमने, जिसमें समाज की सेवा के लिए हम सभी लोग अर्पित हुए हैं। मेरी टीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब ने मिलकर इस संगठन को पूरा जोर शोर से सींचा है और आज इस मुकाम तक लेकर आए हैं। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ है।
जो हमारा संगठन है वो आज से 7 साल पहले 4-5 लोगों से स्टार्ट हुआ था और आज 7वां स्थापना दिवस है, तो आप भीड़ देख ही रहे होंगे और तमाम जगह हमारा संगठन काम कर रहा है। और मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगी, एक साथ रहें, संघर्ष करें और जो हमारा संगठन है वो समाज की माता बहनें भाइयों सबके लिए काम करता है। हमारे समाज का ये एक संगठन बनाया, इस संगठन का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये संगठन हमने शुरू किया था 2018 में, अभी 7 साल हो गए हैं इस संगठन को। हमने 24 अगस्त को शुरू किया था 2018 में, तब से अभी तक हमारा ये संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमने 4 लोगों ने मिलकर इस संगठन को शुरू किया था और आज हमारे साथ 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। हमारा संगठन केवल दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और अन्य प्रदेशों में भी हमारे जो है हमने जगह बनाई है और वहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले हम अपने संगठन में हम महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर और उनके उत्थान पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारी ये पहल रहती है कि हम अपने समाज के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिला पाएँ, अच्छे से अच्छी गाइडेंस दें, उनको कैरियर गाइडेंस दें ताकि लाइफ में वो कुछ बन पाएँ। देखिए, ये जो कठरिया धानुक समाज है वंचित समाज है, वंचितों में भी वंचित, मतलब दूसरी जो जातियाँ उनसे भी पीछे है और सभी जातियों में संगठन होते। इस जाति में जो संगठन निर्मल सागर ने बनाया है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आज 7 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 7 साल में उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं उनको बधाई देता हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये हमारा 7वां स्थापना दिवस है और जहाँ तक है हमने 22 अगस्त को इसको रजिस्टर्ड कराया था और 24 अगस्त को फुल मतलब स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ी हूँ। 4 साल मैंने बहुत मेहनत की इस संगठन में और 4 साल तो मतलब पूरा होल चलाया। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो मैंने एक छोटे से अपने घर से ही स्टार्ट किया था ये संगठन और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखिए कि हर स्टेट के लोग हमारे से जुड़े हैं। और इस संगठन के साथ साथ मैंने महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत काम किया इस संगठन के। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।